बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, मैं उठ चुकी थी सुबह जल्दी आज, और उठ करके मैंने कर लिया है नाश्ता। नाश्ता करके मेरी हो चुकी है किचन की सफाई। किचन बिल्कुल साफ़ हो चुका है, और मैंने यहाँ भिगोए हुए हैं कुछ कपड़े, तो ये मैंने धोने हैं। तो मैं अभी जो है ये कपड़े वॉश करूँगी, और फिर मैंने आज कॉल की है सुबह उठ के। मैं उठी थी जल्दी इसलिए कि मैंने आज अपना बेड लगवाना है। वो बेड मेरा बंद, मतलब पैकेट के अंदर उसी तरह से बंद पड़ा हुआ है, तो मैंने कर दी थी कारपेंटर को कॉल, तो वो हो सकता है थोड़ी देर तक आ जाए। तो बस मैं जल्दी उठ गई थी। उठ के मैंने जो है अब ये कपड़े धो के डाल दूँगी, तो और नहा धो के फ्रेश भी हो जाऊँगी। तो हो सकता है इतनी देर के अंदर कारपेंटर भी आ जाए। तो यहाँ देखें, ये सारे कपड़े मैंने धो दिए हैं, ये है और ये सारे, और साथ में ख़ुद भी फ्रेश हो चुकी हूँ, चेंज कर लिया है मैंने। और मौसम बड़ा प्यारा हो रहा है कराची का। तो बस ये है कि मेरा काम हो गया है, और मुझे एक मिल गई है हेल्पर। तो यहाँ हो रही है सफाई, तो साथ मिलके करती हूँ थोड़ी सी सफाई। इसके साथ मतलब मैं थोड़ी हेल्प करवाती हूँ, उसको समझाती हूँ। तो यहाँ उठ गई है ताबिया, और उसके साथ बैठी हुई है मोमो। ये मुझसे मांग रही है नाश्ता। अबे भाई, अभी मैं फ्रेश होके बैठी हूँ। आटा मैं गूंद देती हूँ। नहीं आप पूरा बनाओ प्लीज यार, मैं बनाओ, मेरा बहुत दिल कर रहा है। प्रॉपर नाश्ता नहीं किया मैंने कितना टाइम से। क्या प्रॉपर नाश्ता नहीं किया मैंने कितने टाइम से? कितना टाइम से? हो गया अरसा हो गया। टाइम पे उठोगी तो प्रॉपर नाश्ता होगा ना। तो अभी उठी हूँ ना, बना के दे दो अच्छा सा नाश्ता, मुझे बहुत दिल कर रहा है। ठीक है मोमो, हमें नाश्ता करेंगे बेबी। तो यहाँ जो है अब मैं करती हूँ उसके नाश्ते की तैयारी। मैंने सोचा था कि फ्रेश होकर आराम से थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, बट मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है। आपने कर लिया नाश्ता? मैंने किस ज़माने में कर लिया? मैं उठी थी सुबह 11 बजे, मैंने भी कर लिया, मोमो ने भी कर लिया। आपने किया नाश्ता? बताओ बोलो। देखिए, मैंने आटा गूंद लिया है पराठा बनाने के लिए, और आज काफ़ी टाइम के बाद मैंने आटा गूंदा है, क्योंकि मैं रोटियाँ अभी तक घर पर नहीं बना रही थी। और ये मतलब रोटी बनाने के लिए सारा सामान निकाल दिया है। तवा मैंने धो दिया है, तवे को मैं रख दूँगी चूल्हे पर। तुम खाओगी किस चीज़ से पराठा? अपना घंटा बनाना। तो मैं यहाँ निकाल देती पराठे के लिए। तो यहाँ जो है मैं बना रही ताबिया के लिए नाश्ता। नाश्ते में बन रहा है पराठा, और मैंने फिर अपने लिए बना दिया है। और उबल रही है चाय, उबल इसके अंदर दूध ला के डालूँ, और मुझे ठंडा भी कर दूँ। अंडा नहीं आई मेरा बस एक ही खाना अंडा, बस कम डालो ना। दूध कितना सारा ताबिया, खत्म ही हो गया ना, दूध था ही नहीं इसमें इतना। दूध इतना सारा डाल दिया इसके अंदर, चाय गायब भी हो गया, दूध भी खराब हो गया। मजे की बंदी चाय रोटी से बनाता, दूध पत्ती की तरह बनती है। पी लेना इतनी सारी चाय। तो बहुत चाय पीने लगा आजकल। और उसमें पीती हूँ मैं 2-3 कप। पराठे का शेप पराठे का शेप है ठीक है। स्क्वायर तो बहुत अलग हो गया, कौन सा शेप हो गया? अब तो मेरी दाल खत्म हो गई, अब तो चटनी तेल तो डालो, डाल लो, सब्र करो, मुझको जरा सब्र करो। आई एम वेरी फनी। तो ये अब जो है दूसरा पराठा पक रहा है, ताबिया का ये पक चुका है, और मुझे भी पराठे को देख के थोड़ी सी थोड़ा क्रिस्पी करके बनाया। मुझे लगता है अंडा इसके ऊपर खराब हो जाएगा इस वाले पैन में। थोड़ा ना अंडा नीचे से क्रिस्पी और ऊपर से सॉफ्ट हो गया बहुत सारा। मैं उसकी जो वो साइड ब्राउन जाते हैं वैसे बनाना, और उसको जूस बना के प्लीज। तो ताबिया को चाहिए कुछ इस तरह का अंडा फ्राई किया हुआ। तो यहाँ उसका नाश्ता और मेरा खाना हो चुका है तैयार। मैंने अपने लिए कर दी है हलीम गरम। ये हलीम जो है मुझे एनी ने भेजी थी, और यहाँ निकाल दूँगी चाय।
चाय तैयार हो गई है। चलो आ जाओ ताबिया। अंडा, हलीम, पराठा। तो यहाँ जो है मैंने लगा दिया है ताबिया के लिए नाश्ता, और ये हलीम के ऊपर ये फ्राइड अनियन मुझे अच्छी लगती है, पूरी खा लूँ। चाट मसाला भी रखा हुआ है, खाना तो चलो यहाँ हम करते हैं नाश्ता। अंडा दही बना हुआ है। तो यहाँ ताबिया ने जो है वाकई बहुत टाइम के बाद इस तरह से प्रॉपर नाश्ता किया था, क्योंकि वो नाश्ता जो है मतलब शौक से नहीं करती है। सुबह उठती है तो उसको नाश्ते का मतलब बिल्कुल दिल नहीं चाहता। जब छोटी थी तब से इसका यही हाल है, स्कूल जाती थी नाश्ता करते हुए भी बहुत तंग करती थी। तो नाश्ता करके फारिग हुए तो ये आ गए थे भाई, और उन्होंने आके जो ये बेड मेरा मतलब खोलना शुरू कर दिया। तो इसकी पैकिंग तो बहुत अच्छी हुई हुई थी, ऊपर से रस्सी से उन्होंने किया हुआ था अच्छे से करके, पर रस्सी खोलने में इतना टाइम निकल गया। और फिर इस पैकेज की हुई हुई थी पैकिंग ये बोरियों के साथ, 2 बड़ी बड़ी बोरियां थी। तो मैं मतलब इनकी ये पैकेजिंग से जो है बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई थी, बहुत अच्छी पैकिंग थी। मतलब ये जिस हमने कंपनी से ये कोरियर किया है ये सामान अपना, तो मुझे इससे कोई कंप्लेन नहीं है। तो ये बोरियां यहाँ हटी हैं तो उसके अंदर फिर प्लास्टिक शीट से रैप किया हुआ था पूरा। और जब मैंने भाई से बात की थी तो उनसे कहा था कि आप अपने टूल्स वगैरह सारे लेकर आइएगा। वो कह रहे थे कि मैं आके पहले देख लूँगा। तो मैंने कहा नहीं, देखना नहीं है, सिर्फ उसको मेरा बेड जो है अच्छे से करके सेट करके जाना है। तो अपने टूल्स वगैरह सारे लेकर आइएगा। तो वो लेकर आए थे। तो देखिए अब ये ऊपर से सिर्फ बोरी हटी है तो उसके अंदर प्लास्टिक की पैकिंग है, फिर उसके अंदर कार्टन है। तो मतलब इनको ये सामान खोलने में काफ़ी टाइम लग गया था। तो मुझे मतलब दिल में एक इत्मीनान सा था कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सामान जो है मतलब ये जो बेड जो है मेरा इसके अंदर कोई डैमेज वगैरह नहीं हुआ होगा। तो ये बेड जो है बस अब मेरा खुल रहा है, और मैं सामने ही खड़ी हुई थी और देख रही थी। बस मेरे अंदर से दिल में मेरी दुआ हो रही थी कि बस जिस तरह से मेरे मतलब वो दुबई वाले घर से निकल कर आया सामान तो खैर क्या, ये बेड की बात करूँ, सामान तो सारा मेरा खुल गया है भाई। ये बेड जो है अल्लाह करके उसी तरह से, क्योंकि मुझे अपना ये बेड बहुत पसंद आया था, इसका डिज़ाइन और इसका मतलब जो सेटिंग थी जो है ना बहुत खूबसूरत है। तो उसके साथ साथ जो है फिर मैंने यहाँ ले जाके दे दिए थे उनको इसके नट्स, और ये ज्वाइन करने की जो मतलब इनकी टूल्स वगैरह होते हैं वो सारे ले जाके दे दिए। ये इसी तरह से इसी पैकिंग के अंदर आए थे। तो यहाँ देखें ये भाई खोलने हैं, अब ये हो गया है तकरीबन खुल चुका है पूरा ये पैकिंग। अब ये क्या होगा? उगाड़ करके नया लगाना पड़ेगा ना इससे। और देखें वही हुआ जिसका मुझे था डर। हो गई है बेड की मेरे हालत। ये देखें किस कदर बुरी तरह से तोड़ा है इन्होंने। तो मैंने अभी आपको इसकी पैकिंग वगैरह दिखाई थी, तो मैंने कहा ना कि मुझे इनकी पैकिंग से कोई मतलब वो कंप्लेन नहीं है। पैकिंग इनकी बहुत अच्छी थी। ये जो मेरे घर में डिलीवरी की है ना जिन्होंने, तो वो थे अकेले। तो वो जो सामान मेरा लेकर आए, और ये बहुत हैवी है ये बेड जो है ना, इसके अंदर देखिए कितने सारे इसके ये मतलब पीसीस हैं। तो ये सब एक पैकिंग के अंदर आया था, एक पैकेज बनकर आया था। तो वो घसीटते हुए लेकर आए। इसके अंदर अलग ही पिलो भी है और ये मेरा सेंटर पीस भी है। तो ये गलती है सामान ऊपर चढ़ाने वाले की। तो मैंने देखा था कि वो मतलब ये सीढ़ियों से घसीटते हुए लेकर आ रहे हैं। मेरे दिल में अंदर से हुआ था, बट मेरी भी मजबूरी थी कि मुझे अंदाज़ा था कि कोई मेरा मतलब ये सामान ऊपर लेकर आने वाला नहीं होगा। तो मैंने उनसे कह दिया था कि नहीं आप ही छोड़ के जाएं इसको मेरे घर के अंदर जो है। बस ये हो गया है। तो इन्होंने बात तो की है कि ये कुछ ना कुछ कर देंगे, देखें क्या करते हैं। तो जो चीज़ टूट चुकी थी उसको उन्होंने तो एक साइड पे कर दिया है, और बस उसका तो हो ही गया काम। तो अब बाकी है कि वो बेड के दूसरे पीसेस भी उन्होंने खोले, और यहाँ जो है इन्होंने बेड को मतलब बनाना शुरू कर दिया है।
तो यहाँ देखें मेरा बेड जो है बिल्कुल तैयार, तकरीबन बिल्कुल तैयार हो चुका है। और यहाँ जो है मैं इनसे ये कह रही थी कि इसको प्लीज़ इस तरह से करके बनाइएगा कि मतलब बिल्कुल ज़्यादा फील ना हो। तो मुझे अंदाज़ा भी था कि ये कर देंगे, क्योंकि मैंने इनसे अपना काफ़ी सारा काम करवाया है, काफ़ी सारी चीज़ें बनवाई हैं और ये बहुत माशाल्लाह एक्सपर्ट हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। तो मैं इनसे बार बार यही कह रही थी और ये मुझे बार बार समझा भी रहे थे और तसल्ली भी दे रहे थे कि आप परेशान ना हो, मैं इनको इसको जो है बिल्कुल ठीक कर दूँगा, हो जाएगा आपका काम, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। तो बस ये अल्हम्दुलिल्लाह देखें हो गया मेरा बेड तैयार। देखें कितने पीसीस हैं इस तरह से करके। यहाँ जो जिस तरह से करके बेड होता है, मैंने मतलब 2-3 दफ़ा मेरी घर की शिफ्टिंग हुई है, मेरा अपना नया सामान भी आया है, तो उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है इन चीज़ों की फिटिंग। बाद में मार्कर मार दीजिएगा, सही है। जिम साइड भी लकड़ी का बुरादा। अच्छा, अंदर की साइड से भी होगा ये जुड़ी हुई है ये लकड़ी का बुरादा है ये जी। ये छाना हुआ है नेट के दुपट्टे से। तो मतलब सारी चीज़ें मिलती हैं बाजार में? ये हम लोग खुद लकड़ियाँ काटते हैं ना, उसमें से निकाल कर। आपकी अपनी? अच्छा, आपकी अपनी शॉप का ही है जी। अच्छा। इसकी जगह पे ये थोड़ी लगेगी। पहले को सामने वाला तो सही है। तो यहाँ देखिए इन्होंने बड़ी महारत के साथ मेरा ये बेड जो है रिपेयर कर दिया है। और ये हैक जो है मैंने आप लोगों के साथ भी शेयर किया है। तो जैसे अगर घर के अंदर छोटी मोटी चीज़ें अगर इस तरह से ख़राब हो जाती हैं तो आप जो है घर के अंदर इजीली इस तरह से देख के आप कर सकते हैं ये काम। तो मेरा दिल जो है यहाँ पर हो गया है मुतमईन। और ये अब बाकी की चीज़ें देखें, इसके नट्स वगैरह जो हैं वो लगा रहे हैं। इसको नीचे से भी इन्होंने काफ़ी अच्छे से करके मजबूत करके एक मेटल का छोटा सा एक पीस लगा के स्क्रू के साथ उसको टाइट कर दिया था। तो ये हैक जो है मैंने स्पेशली आप लोगों के साथ इसीलिए शेयर किया है कि अगर खुदा ना खास्ता घर के अंदर कोई चीज़ इस तरह से छोटी मोटी ख़राब हो जाए तो ये मेरे लिए तो बहुत मतलब यूज़फुल है। तो यहाँ देखें ये बेड हो चुका है सेट और हमारी मोमो इसके ऊपर घूम रही है। उसके लिए एक नई चीज़ आ गई है घर में। हाँ हाँ, अच्छा इसको देख रही तामी, मोमो इनसे देख वो कर रही है। उधर देख, डर रही हो आप? मोमो ऊपर भी एक बैठा हुआ देखो तुम्हारे तरह, वो नहीं, वो लड़ने के लिए आ रही है। यहाँ मोमो जो है इनको बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। बच्चे होते हैं ना जैसे नई चीज़ देखते हैं घर के अंदर तो उन चीज़ों में बहुत ज़्यादा घुसते हैं। तो यहाँ हमारी इस बेबी का भी यही हाल हो रहा है। तो मैं आपको दिखाती हूँ अपना बेड जो आया था और टूट चुका था, तो वो हो चुका है तैयार, बहुत अच्छे से करके बनाया है। तो ये देखें,
काम करने वाले एक्सपर्ट हो ना तो फिर वो कोई भी काम कर सकते हैं। अब इस बेड को देख के मुझे ऐसा लग रहा था कि बस अब ये तो बिल्कुल बेकार ही हो गया, अब ये फेंक जाएगा, बट उन्होंने बहुत महारत के साथ जो है इसको बना दिया है। कोई बात नहीं, छोटी मोटी तो चीज़ें इस तरह से चलती हैं, ज़िंदगी के अंदर चीज़ें आती हैं जाती हैं, इन चीज़ों का इतना अफसोस नहीं करना चाहिए। तो यहाँ जो है ये मेरा अल्हम्दुलिल्लाह बेड हो गया तैयार, और ये मेरा कमरा जो है कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। अभी भी इसके अंदर काम है, मैंने ये अपने कर्टन बदलने हैं इधर, और करूँगी इंशाल्लाह। तो आप बताइएगा कैसा लग रहा है और उन्होंने काम कैसा किया है। तो अब मैं यहाँ करती हूँ इस वीडियो का एंड, और तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो देखते देखते साथ के साथ लाइक कर दिया करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करना, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें। तो फिर मैं मिलती हूँ इंशाल्लाह आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक मुझे, मेरी फैमिली को, हम सबको अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत सारा, ये देखिए मोमो आ गए, बहुत सारा प्यार दीजिएगा। खुदा हाफिज़। आ जाओ।